बीजेपी ने लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह चुनावी मोड में आ गए हैं। उन्होंने यूपी के पूर्वांचल से चुनावी हुंकार भरी है। पिछले 2 दिन से पीएम पूर्वांचल को मथने के अपने मिशन पर हैं। उन्होंने जहां शनिवार को अपने संसदीय क्षेत्र काशी में लंबा रोड शो किया, वहीं रविवार को आजमगढ़ में एक विशाल रैली को संबोधित किया, जिसमें पीएम ने डबल इंजन सरकार की विकास परियोजनाओं का जमकर बखान किया और इस मौके पर कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आइए सुनते हैं रैली में क्या बोले पीएम मोदी। साथियों, आज आजमगढ़, मऊ और बलिया को कई रेलवे प्रोजेक्ट्स की सौगात मिली है। इसके अलावा आजमगढ़ रेलवे स्टेशन का भी विकास किया जा रहा है। सीतापुर, शाहजहांपुर, गाजीपुर, प्रयागराज, आजमगढ़ और कई दूसरे जिलों से जुड़ी रेल परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी हुआ है। प्रयागराज रायबरेली, प्रयागराज चकेरी और शामली पानीपत समेत कई हाईवेज का लोकार्पण शिलान्यास भी अभी मैंने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से विकास के कामों को गिनाते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार ने यूपी की तस्वीर और तकदीर दोनों को बदल दिया है। आज विकास में यूपी अग्रिम पंक्ति में खड़ा हो गया है। यूपी की पहचान अब निवेश, एक्सप्रेसवे के नेटवर्क और हाईवे से हो रही है। यूपी में जब से डबल इंजन सरकार आई है, यूपी की तस्वीर और तकदीर दोनों बदले हैं। आज उत्तर प्रदेश केंद्रीय योजनाओं को लागू करने में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्यों में है। इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं उत्तर प्रदेश का सांसद हूं। आंकड़े बोल रहे हैं, हकीकत बता रही है कि आज उत्तर प्रदेश अग्रिम पंक्ति में आके खड़ा हो गया है। बीते वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए हैं। इससे न सिर्फ यूपी का इंफ्रास्ट्रक्चर बदला है, बल्कि युवाओं के लिए लाखों नए अवसर बने हैं। आज यूपी की पहचान रिकॉर्ड मात्रा में आ रहे निवेश से हो रही है। आज यूपी की पहचान ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से हो रही है। आज यूपी की पहचान एक्सप्रेसवे के नेटवर्क और हाईवे से हो रही है। यूपी की चर्चा अब बेहतरीन कानून व्यवस्था को लेकर हो जाती है। आजमगढ़ की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान अयोध्या में राम मंदिर बनने का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि इसकी गारंटी 10 साल पहले मोदी ने दी थी। पीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी जैसे जैसे विकास की तरफ बढ़ रहा है, तुष्टीकरण का जहर भी कमजोर पड़ रहा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का जो सदियों पुराना इंतजार था, वो भी पूरा हो गया। अयोध्या, बनारस, मथुरा और कुशीनगर के विकास के, इससे यूपी में पर्यटन भी बहुत तेजी से बढ़ा है। उसका लाभ पूरे राज्य को मिल रहा है और यही गारंटी 10 साल पहले मोदी ने दी थी। आज आपके आशीर्वाद से वो गारंटी पूरी हो रही है। साथियों, उत्तर प्रदेश जैसे जैसे विकास की बुलंदियों को छू रहा है, तुष्टीकरण का जहर भी कमजोर पड़ रहा है। पीएम ने बिना नाम लिए आजमगढ़ में सपा को निशाने पर लिया, विपक्ष पर परिवारवाद का आरोप लगाया। मोदी ने कहा कि आजमगढ़ को गढ़ समझने वालों को पिछले चुनाव में एक नौजवान ने ढहा दिया, जिससे वो बौखलाए हुए हैं और मोदी को लगातार गाली दे रहे हैं। लेकिन पूरा देश कह रहा है कि मैं हूँ मोदी परिवार। पिछले चुनाव में आजमगढ़ की जनता ने भी दिखा दिया कि परिवार के लोग जहां अपना गढ़ समझते थे, वो दिनेश जैसा एक नौजवान उसे ढहा देता है। इसलिए परिवारवादी लोग इतने बौखलाए हुए हैं, आए दिन मोदी को लगातार गाली दे रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं
कि मोदी का अपना परिवार नहीं है। ये लोग भूल जाते हैं कि मोदी का परिवार देश की 140 करोड़ की जनता, ये मोदी का परिवार है। और इसलिए आज हिंदुस्तान के हर कोने से आवाज हो रही है, हर कोई कह रहा है मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। इस बार भी यूपी की पूरी सफाई में आजमगढ़ को पीछे नहीं रहना है। विपक्ष पर हमलावर रहने के साथ ही पीएम मोदी ने रैली के मंच से अब की बार 400 पार का नारा बुलंद किया। जो देश कह रहा है, जो उत्तर प्रदेश कह रहा है, जो आजमगढ़ कह रहा है, उसी का मैं आह्वान करता हूं, अब की बार 400 पार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के लिए पूर्वांचल को मतने के अपने सियासी मायने हैं। पीएम के काशी में रोड शो के बाद आजमगढ़ में रैली करना बीजेपी के लिए पकड़ को मजबूत करने जैसा है। आपको बता दें कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा ने आजमगढ़ की सभी 10 सीटें जीती थी। सीमा से सटे जिले अम्बेडकर नगर में भी सपा ने क्लीन स्वीप किया था। इतना ही नहीं, वाराणसी मंडल के जिले गाजीपुर में भी गठबंधन ने बीजेपी को कोई सीट नहीं जीतने दी थी। अध्याय शुरू कर इतिहास रचने के लिए जोरदार तालियों के प्रणाम के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति अपनी कृतज्ञता अर्पित करें और उन्हें विदा दें। बोले भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब की बार 400 पार, अब की बार। इसके अलावा साल 2019 के लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ और आसपास की सीटों पर गठबंधन दलों का कब्जा था। आजमगढ़ के साथ ही लालगंज, गाजीपुर, अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती पर बीजेपी को हार मिली थी। इसलिए आजमगढ़ की रैली में पीएम मोदी मंच पर ओम प्रकाश राजभर को तरजीह देते दिखाई दिए। राजभर का हाथ पकड़कर करीब 20 सेकंड तक मंच पर पीएम ने बात की, क्योंकि पूर्वांचल का ये इलाका राजभर वोटों की बहुलता का क्षेत्र है। हालांकि 2024 के चुनाव का परिणाम क्या होगा ये समय बताएगा, लेकिन पीएम मोदी ने आजमगढ़ से यूपी में चुनावी हुंकार भरकर अपने इरादों को स्पष्ट कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।